हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर जिसका नेम है कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ओके, तो मैं आपको इसलिए चैप्टर का नंबर नहीं बता रही हूँ क्योंकि किसी बुक में तो ये चैप्टर 4 है और किसी में बुक में चैप्टर 1 है। एडिशन के हिसाब से है ये, तो आप लोगों को इससे कुछ नहीं लेना है कि चैप्टर 1 है या 4 है, आपको बस चैप्टर समझना है। ओके, तो मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन दूंगी लाइन टू लाइन। अब हम स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, वॉट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने घर पर क्या खाया? ठीक है, आज आपने घर पर क्या खाया। फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड एट टुडे। आइए जानने की कोशिश करते हैं। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने वही वाला फूड कल खाया था जो आज खाया है? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? मतलब हम लोग क्या करते हैं, वी ऑल ईट डिफरेंट, हम क्या करते हैं डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट तरीके का फूड खाते हैं। अब आप लोग ये सोचो कि आज आपने राजमा खाया था, चावल खाए थे, चपाती खाई थी, दाल खाई थी, क्या खाया था भाई? आज बिरयानी खाई थी या चिकन फिश, जो खाया है उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हमने जो आज खाया था वही कल खाया या फिर आपके फ्रेंड ने क्या खाया। ठीक है, तो सब कुछ पता करने की कोशिश करेंगे। तो अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 1 पर। 1.1 टॉपिक है इसका, फूड वैरायटी। एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने फ्रेंड्स से जाकर पूछो कि दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, कि उन्होंने एक दिन में अपने क्या क्या खाया। सीट इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब क्या करेंगे हम, इंडिया के डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनमें भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन सब में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग स्टेट्स में क्या क्या खाया। ठीक है, लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन द टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। अब ये टेबल दे रखी है 1.1, इसमें आप क्या करेंगे कि कुछ ऐसे आइटम्स लिखेंगे जो पॉसिबल हों और अपने मैनी फ्रेंड जो बहुत सारे दोस्त हैं उनसे पूछ के भी आप ये टेबल फिल कर सकते हो। तो व्हाट डू वी ईट, तो नेम ऑफ द स्टूडेंट है ये फूड आइटम्स हो गए ईटन इन अ डे। जैसे कि हमारा निखिल हो गया, तो निखिल ने क्या लिया, राजमा ले लिया होगा। ठीक है, और हो गया राजेश, राजेश लिख सकते हैं, कोई भी फ्रेंड्स का नेम लिख लो। उसने क्या खाया आज, इडली। ठीक है, थर्ड फ्रेंड्स लिख लो। ठीक है, सुरेश, उसने क्या खाया, हलवा, इडली, कुछ भी बना लो, छोले भटूरे, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें आप। ठीक है, ये टेबल आप फिल कर लेंगे बच्चों तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये डायग्राम है, जैसे कि इडली है, इसमें सांभर है, फिश है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग पता करने की कोशिश करेंगे। तो देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। फिगर 1.1, तो फिगर 1.1 में कुछ बहुत सारी वेराइटीज़ हैं ईट वो फूड की जो हम लोग खाते हैं। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? ये फूड आइटम्स किसके बने होते हैं? थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। आइए, जब हम घर पे राइस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम कच्चे चावल लेंगे और एंड बॉयल इट इन वाटर, उसको बॉयल में उबालते हैं। ठीक है, जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स या फिर मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है बॉइल्ड राइस बनाने के लिए। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स किसको कहते हैं, मटेरियल्स को। इंग्रेडिएंट्स आर मटेरियल्स विच आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ फूड राइस। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। और दूसरी तरफ कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो मैनी इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं। इसमें तो 2 ही की जरूरत पड़ी, वाटर और राइस की। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें बहुत सारों की जरूरत पड़ती है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे हम वेजिटेबल करी बनाएंगे तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, वेजिटेबल्स की, सॉल्ट की, स्पाइसेस की, ऑयल की एंड सो ऑन, और बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये हो गए, किसी में 2 की पड़ेगी, किसी में 4 की पड़ेगी, किसी में 6 की पड़ेगी, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 2 पर। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज। कुछ फूड आइटम्स को चूज़ करो जो टेबल 1.1 के हिसाब से हैं, एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट, और इसे जानने की कोशिश करिए कि इसमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ी है तैयार करने के लिए। बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। और ये अपने दोस्तों से भी आप डिस्कस कर सकते हो, एंड और जो घर के बड़े हैं उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हो। लिस्ट दैम इन टेबल 1.2। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। लिस्ट दैम इन टेबल 1.2 आप देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, और आप इस लिस्ट में कुछ और भी एग्जाम्पल कर सकते हो ऐड। ओके, टेबल 1.2 फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि रोटी और चपाती हो गया हमारा, तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होगा, आटा और वाटर।
दाल के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, ठीक है। जैसे हम इडली बनाएंगे मान लीजिए, तो उसके लिए हमें किसकी चीज़ की जरूरत पड़ेगी? सूजी की। तो बहुत सारे आइटम्स है, इसमें आप ऐड कर सकते हो कि हमें किस चीज़ की नहीं किसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे जिस चीज़ के इंग्रेडिएंट्स होंगे। जैसे खीर बनाएंगे तो मिल्क हो गया और राइस हो गए। इस तरीके से आप इस टेबल को फिल कर सकते हो। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स? डिस्कस इन क्लास। आपने क्या देखा? व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन? क्या कुछ जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कॉमन है डिफरेंट फूड आइटम्स की? डिस्कस इन क्लास की, क्लास में डिस्कस करते हैं। सो वेयर डिड डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? तो फिर ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं? ओके, अब आता है टॉपिक हमारा फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. ये बहुत ईजी है कि गैस करना कि सोर्स ऑफ सम ऑफ द कुछ इंग्रेडिएंट्स का जो सोर्स है कि वो क्या है। वी लिस्टेड इन टेबल, जो कि हम टेबल में लिस्ट कर चुके हैं 1.2 में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, ठीक है। 1.2 में क्या आता था? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं। वेयर डू दे कम फ्रॉम? वो कहाँ से आते हैं? प्लांट्स, ऑफकोर्स प्लांट से आते हैं। तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट? राइस और वीट का सोर्स क्या है? देखा होगा आपने, जैसे राइस होता है ना, राइस तो राइस ब्राउन कलर का उस पर कवर होता है, बादामी से कलर का कवर होता है, उसके अंदर राइस निकलता है, ठीक है। तो फिर ये कहाँ से आता है ना। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं? तो हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि सब चीज़ें आती कहाँ से हैं। यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। क्या आपने वीट का फील्ड्स देखा है विद रोज, जो उसकी विद रोज उसकी लाइन से लगी रहती है, प्लांट्स की लाइनें लगी रहती हैं, जैसे ब्रांचेस होती हैं उसकी कतारें लगी रहती हैं। विच किस ऑफ दीज ग्रेन्स, जो कि हमें ये ग्रेन्स देती हैं। कहते हैं ना धान की बालियाँ होती हैं लगी रहती हैं, तो उससे हमें ये ग्रेन्स मिलते हैं। एंड देन और देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी हैं जैसे कि मिल्क हो गया, एग्स हो गए, मीट हो गए, विच कम फ्रॉम एनिमल्स, जो कि हमें एनिमल्स से मिलते हैं। ओके, अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 3। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। आओ ऐसे कुछ फूड आइटम्स की लिस्ट बनाते हैं एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब आते कहाँ से हैं, ठीक है। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते हैं और उनके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन दिस टेबल 1.3, कुछ एग्जाम्पल्स 1.3 में दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल टू दिस लिस्ट। इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है उसको करेंगे, और जो इसमें कुछ एग्जाम्पल और भी हम ऐड कर सकते हैं। ये देख लीजिए फोटो जो देखा है, पिक्चर ए नंबर पर देखो, धान की बाली दे रखी हैं खेत की, और ये जो है सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन्स। ए पर पैडी फील्ड हो गया, वीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड, और जो यहाँ पर जब ये गेहूँ वीट का खेत दे रखा है, जब ये पक गया है, बन गया है हमारा, तो ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, बी पे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये प्लांट सोर्सेज हैं, दाल कहाँ से मिली, फ्रूट्स कहाँ से मिले, मतलब इससे क्या मिलता है, ठीक है। एनिमल सोर्सेज हो गए, एनिमल से एग मिल रहा है, हमें एनिमल से मिल रहा है ना। दालें मिल रही हैं खेतों से, और फ्रूट्स मिल रहा है पेड़ों से, ठीक है। अब आगे फूड आइटम्स, जैसे इडली हो गई, राइस, उड़द की दाल, सॉल्ट, वाटर। इडली जो है कितनी चीज़ों से बनती है, ठीक है ना, उड़द की दाल से, सॉल्ट से और वाटर से। इसका सोर्सेज हमारा क्या है? प्लांट है। राइस का सोर्सेज क्या है? प्लांट, ठीक है। ऐसी चिकन करी, चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर, ठीक है। तो चिकन किससे मिलता है? एनिमल से। चिकन को तो पेड़ पर थोड़ा लगता है, तो ये एनिमल से मिल गया। ऑयल, घी कहाँ से मिलता है हमें? प्लांट से, एनिमल से। वाटर कहीं से ले सकते हैं, वाटर नेचुरली भी होता है, और हैंडपम्प से भी ले सकते हैं आप। ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर होता है। ऐसे खीर है, खीर का लगा देंगे तो खीर कहाँ मिलेगी? मिल्क और राइस और शुगर, इसके क्या क्या सोर्स है? मिल्क, राइस और शुगर हो गया, तो ये एनिमल से मिलता है। मिल्क, राइस किससे मिलेंगे? प्लांट से मिलेंगे। शुगर जो मिलेगी हमारे शुगर केन से मिलती है, पता ही है ना। तो ये सब निकल जाएंगे। अब आगे आते हैं चैप्टर नहीं, थोड़ा नेक्स्ट पेज पर आते हैं। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी नंबर 3? आपने एक्टिविटी नंबर 3 से क्या सीखा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड्स इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। प्लांट्स जो होते हैं वो फूड के सोर्सेज होते हैं, जैसे कि ग्रेन्स हो गए, सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब ग्रेन्स और सीरियल्स में अंतर क्या है? तो ग्रेन्स तो हमारी वो होती हैं, जैसे दानेदार जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जैसे वीट हो गया, धान की हो गई, राइस हो गया, दालें हो गई, सब ग्रेन्स में आती हैं। और सीरियल्स जो होती हैं पत्ते वाले जो दाने होते हैं वो होते हैं, ठीक है, जिसमें ग्रास होती है। जैसे कि आप ग्रास में लगा सकते हो, आप खेती धान को लगा लेंगे,
ठीक है। इसमें जो ग्रेन्स में आ गई दालें आ गई सारी, जितने भी अनाज हैं सारे। सीरियल्स में वही आ गई जिसमें धान आ गया और बहुत सारी जिसमें ग्रास होती है, ठीक है। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। तो एनिमल्स क्या करते हैं, जो हमें देते हैं मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स देते हैं एंड एग्स देते हैं। काउस, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। काओ, गोट्स और बफेलोज जो हैं कुछ ऐसे कॉमन एनिमल्स हैं जो कि हमें मिल्क देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स जो होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। क्या आप कुछ ऐसे एनिमल्स बता सकते हो जो हमें दूध और दूध भी देते हैं। गोट भी, तो गोट देती है ऐसे, ठीक है। तो आप इसका यहाँ पर गोट के बारे में लिख सकते हो। अब आते हैं प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आर फूड। जो मेन सोर्स है हमारा 1.3 पे आते हैं प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड, ठीक है। तो प्लांट्स जो होते हैं आर वन सोर्स ऑफ आर फूड। प्लांट्स जो है मेन सोर्स होता है हमारे फूड का। विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अब ये देखना है हमें यहाँ पर कि प्लांट का कौन सा पार्ट हमें फूड देता है। जैसे किसी में रूट से भी फूड मिलता है हमें, किसी में फ्रूट से मिलता है, कोई स्टेम में देता है, ठीक है। ये पता लगाएंगे हम कि प्लांट्स के किस पार्ट ने हमें ये दिया है फूड। तो वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स भी खाते हैं। तो वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के हम क्या करते हैं फ्रूट्स खाते हैं, मतलब खाते हैं किसकी, हम पत्तियां खाते हैं किसी की, जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गया, इनकी पत्तियां खा रहे हैं। और किसी की जैसे फ्रूट्स खाते हैं, उसका वाला पार्ट खाते हैं तो वो फ्रूट हो गया। समटाइम्स कभी कभी हम रूट्स भी खाते हैं, जैसे कि आप क्या करते हैं, कैरेट ले लिया। तो कैरेट जो है, कैरेट ज़मीन के अंदर होती है, तो कैरेट में क्या होता है, उसका लीफ बाहर होता है, लेकिन हम उसकी रूट्स को खाते हैं, ठीक है। समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स, और कुछ में क्या खाते हैं, हम स्टेम भी खाते हैं, जैसे कि आलू, अदरक, ठीक है, ये इसमें स्टेम खाया जाता है। तो अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स खाए जाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है, ठीक है। अब देख लेंगे ऊपर की साइड, बता रही हूँ अभी मैं बस, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा टेबल, एक टेबल ये दे रखी है, ओके। प्लांट्स पार्ट्स एज फूड, जैसे कि ब्रिंजल करी, तो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होगा इसके, ब्रिंजल हो गया, तो ब्रिंजल का क्या इसका खाते हैं हम, फ्रूट हो गया एक तरीके से, ठीक है। चिली फ्रूट हो गई। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट का, तो ये सीड है हमारे, ये सीड खाते हैं, जैसे किसी का खा रहे हैं तो ठीक है, ऐसे किसी का भी कुछ लिख लेंगे। जैसे लीव्स खाते हैं, तो लीफ में किसका खाते हैं, लीफ में क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स क्या होता है हमारा, लीफ ही हो गई। तो वो क्या होता है, पेड़ का जो प्लांट्स पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो उसमें हम क्या खाते हैं, रूट्स खाते हैं, सॉरी लीफ खाते हैं, ठीक है। जैसे पालक खाएंगे तो उसकी हम लीफ खा रहे हैं। जैसे कैरेट खाएंगे, अगर कैरेट लिख लेंगे यहाँ पर, तो कैरेट का क्या खाएंगे, रूट्स खाते हैं उसका, ठीक है। हलवा अगर खाना है, इसमें ये लिखा जाएगा हलवा, इसमें लिखा जाएगा फूड आइटम। तो फूड आइटम क्या आ जाएगा आपका, जैसे गाजर का हलवा खाया हमने, तो इंग्रेडिएंट्स क्या होगा उसका, कैरेट, और कैरेट में क्या आ जाएगा, उसको हम क्या खा रहे हैं, रूट्स खा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे फूड आइटम इडली बन गई हमारी, ठीक है। तो इडली में तो सूजी यूज़ होती है, तो सूजी हमारी क्या होती है, सीड्स में आ जाती है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ग्रेन्स में आ जाती है, इससे पता लगता है हमारा, ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसमें। पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन द राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ठीक है। उसको फ्लावर्स को हम डिप्ट करेंगे राइस पेस्ट में और फिर उसको फ्राइड करेंगे। तो सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक एडिबल पार्ट्स होते हैं। तो एडिबल मीन्स खाने योग्य जो पार्ट्स होते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल, मस्टर्ड प्लांट्स के भी सीड्स जो होते हैं हमें ऑयल देते हैं। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल, किसी की जो लीव्स होती हैं जो वेजिटेबल में यूज़ की जाती हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड, क्या आप बनाना प्लांट के बारे में जान सकते हो कि उसका कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है। तो बनाना का क्या होता है, फ्रूट्स भी यूज़ किया जाता है, उसकी रूट्स को भी हम यूज़ करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ द सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड। तो थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल, आपको क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल देने हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देने हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स, जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स प्लांट्स के खाने के रूप में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, जैसे ये आ गया, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। हमें कभी भी क्या होता है कि अननोन प्लांट्स को ना टेस्ट नहीं करना चाहिए, कि हम उसे ये पता नहीं होता कि खाने योग्य है या नहीं, हमें ये नहीं पता होता, लेकिन हम उसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो सम प्लांट्स कुड बी पॉइजन, जिसमें से कुछ प्लांट्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, हम पता ही नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 4 पर। इसमें क्या है, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड, आपने क्या करा, सारे फूड आइटम्स में कुछ लिस्ट किए 1.3 में।
चूज़ दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो उनके आइटम्स को हम चूज़ करेंगे, कुछ आइटम्स ऐसे चूज़ करेंगे जिनके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो प्लांट से मिलते हैं। तो विच पार्ट ऑफ द प्लांट, या फिर प्लांट का कौन सा पार्ट उसमें यूज़ किया जाता है। आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स एंड प्लांट्स पार्ट्स एज शोन इन दिस टेबल 1.4। उन आइटम्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए इन प्लांट्स पार्ट्स जो टेबल 1.4 में दिखाए गए हैं कि कौन सी चीज़ में यूज़ की जाती है। अब आते हैं एक्टिविटी 5। इसमें क्या है कि टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। हमें क्या करना है कि कुछ ड्राई सीड्स लेने हैं मूंग और चने के। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर, थोड़े से लेने हैं एक कंटेनर में, फिल्ड विद वाटर, उसको क्या करेंगे वाटर से फिल कर देंगे, एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे, उससे फिर क्या करेंगे साइड में रख देंगे एक दिन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। अगले दिन क्या करेंगे उसके वाटर को हम ड्रेन कर देंगे कम्प्लीटली, ठीक है, एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, और जो उनको एक वेसल में निकाल लेंगे, सीड्स को छोड़ देंगे। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, और उनको फिर गीले कपड़े से रैप करके उसको साइड में रख देंगे। द फॉलोइंग डे, उस दिन क्या देखेंगे हम कि डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स, क्या आपने सीड्स में कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किया। और अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर जो था सीड्स में ग्रोन हो गया था। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, क्या इसी को स्प्राउटेड कहते हैं। इफ़ नॉट, अगर नहीं तो वॉश द सीड्स इन वाटर, अगर नहीं हुए हैं ऐसे तो वॉश द सीड्स इन वाटर, वाटर से दोबारा धोइए। ड्रेन द वाटर, वाटर उसका ड्रेन कीजिए, एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, और उसे फिर एक और दिन के लिए रख देंगे, ठीक है। तो स्प्राउटेड मीन्स होता है अंकुरित, जैसे कि हम कभी कभी कोई दाल भिगो देते हैं, चना हो गई, मूंग हो गई, तो उसमें व्हाइट कलर का जो एक स्ट्रक्चर सा निकल जाता है, लीफी स्ट्रक्चर सा, उसको हम क्या कहते हैं स्प्राउटेड, अंकुरित हो गए, तो यानी कि ये वो अंकुरित हो गए हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना स्प्राउटेड मूंग खाई है हमने, स्प्राउटेड खाया है, तो उसको ही बोलते हैं अंकुरित दाल मूंग की या फिर चने की। तो चना है ये स्प्राउटेड, वो नीचे मूंग दे रखी है इमेजेस में। तो कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ, तो इसको वेट क्लॉथ से कवर्ड कर देंगे। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, तो हम अगले दिन देखेंगे क्या सीड जो हमारे सीड्स थे वो स्प्राउटेड हो चुके थे। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, धोने के बाद हम इनको खा सकते हैं, ओके। तो दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड एड, या फिर हम इनको उबाल भी सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, इसमें कुछ स्पाइसेस डाल के गेट अ टेस्टी स्नैक, और इसे खाने के लिए टेस्टी स्नैक्स बना सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आप जानते हो कि हनी कहाँ से आता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप्स बजिंग अबाउट, क्या आपने ऐसा कोई बी हाइव देखा है, मतलब मधुमक्खी का छत्ता देखा है, वेयर सो मैनी, जहाँ पर बहुत सारी बीज जो होती हैं की बजिंग, एक बजिंग साउंड करती हैं, मतलब जो उनके भिन भिनाने की जो आवाज़ आती है उसको बोलते हैं बजिंग, ओके। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम द फ्लावर्स कन्वर्टेड, बीज क्या होती हैं जो फूलों का रस चूसती हैं, ठीक है, उसको नेक्टर बोलते हैं। तो वो बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, वो फ्लावर से ला के चूसती हैं और अपने कन्वर्टेड क्या करती हैं इनटू द हनी, और उसको हनी में कन्वर्ट कर देती हैं। उनकी बॉडी में उसको चूसने का तो एक अलग तरीके की वो हो जाती है जिससे कि उसको हनी में कन्वर्ट कर देती हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, उसको जाकर वो अपने छत्ते में स्टोर कर देती हैं इनटू द हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, ओके। ये देख लो फिगर दे रखी है 1.7, तो यहाँ से वो रस चूसती हैं नेक्टर, फिर जाके अपने उसमें स्टोर कर देती हैं, वो हनी में चेंज हो जाता है, एक पानी टाइप का होता है जूस, वो हनी में चेंज हो जाता है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, और ये फ्लावर्स जो होते हैं और उनका नेक्टर जो होता है कि साल में कुछ ही दिनों के लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि पूरे साल बनाती रहेंगी, इसलिए वो क्या करती हैं, सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर ऑल थ्रू आउट द ईयर, इसलिए वो क्या करती हैं जो बीज होती हैं मधुमक्खी के छत्ते में, जो छत्ता होता है अपना, उसमें अपना जो ये फूड है स्टोर कर देती हैं कि फिर मिले ना मिले बाई चांस, तो वो उसमें स्टोर कर देती हैं। व्हेन वी फाइंड सच अ बी हाइव, जब हम इस छत्ते को ढूंढते हैं, वी कलेक्टेड द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, तो हम जो होता है उनके द्वारा जो स्टोर करा हुआ फूड होता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं हनी के रूप में, जो कलेक्ट करते हैं वो उनके द्वारा स्टोर किया गया फूड होता है, ओके। तो व्हाट डू एनिमल्स ईट, अभी आएगा व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स खाते क्या हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट। डू यू हैव कैटल, क्या तुमने ऐसे कैटल और पेट देखे हैं दैट यू टेक केयर ऑफ, जिनकी आपने कभी टेक केयर करी हो। अ डॉग हो गया, जैसे कैट हो गई, बफेलो हो गई, या फिर गोट हो गई, ठीक है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट्स, तो यू विल देन श्योरली, कि अब हम इसके बारे में जानेंगे कि एनिमल्स खाते क्या हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स,
और हम अदर एनिमल्स के बारे में भी जानेंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्वायरल, क्या तो आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि स्क्वायरल क्या खाती है? अब पिजन क्या खाता है? लिजर्ड और इफ स्मॉल इंसेक्ट्स मे बी ईटिंग एज देयर फूड। तो और स्मॉल इंसेक्ट्स अपने खाने में क्या लेते हैं? सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड। कुछ एनिमल्स जो है 1.5 में लिस्टेड हैं, तो जिसमें कि उसमें का उनके बारे में, एनिमल्स के बारे में बताया गया है और उनके फूड आइटम्स के बारे में बताया गया है कि क्या क्या करते हैं। ओके, अब जैसे आता बफेलो, तो बफेलो क्या खाती है? ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेस। ओके, कैट खाती है स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स एंड मिल्क। ठीक है, कैट्स रैट को भी खाती है। अब जैसे रैट हो गया, तो रैट क्या खाता है? हमारे घर के फ्रूट्स भी खा जाता है, वो हमारे मतलब सभी चीज़ खा जाता है, वुडन को भी कर लेता है, तो वुडन को भी कट कर लेते हैं रैट। और रैट बहुत सारी चीज़ें खाता है, जैसे कि रैट हमारे फ्रूट्स सब खा जाता है, और इंसेक्ट खाते हैं, छोटे मोटे इंसेक्ट्स भी रैट खा जाता है। लॉयन, लॉयन की बात करें तो लॉयन तो मनुष्य तक को खा जाता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें खाता है, मनुष्य एनिमल्स को खाता है लॉयन, टाइगर भी एनिमल्स को खाता है। स्पाइडर इंसेक्ट्स को खाती है। लिजर्ड, हाउस लिजर्ड इंसेक्ट्स को खाती है छोटे मोटे। काऊ क्या खाती है? ग्रास को खाती है। ह्यूमन बींग्स, जो मनुष्य है, मनुष्य तो पता नहीं क्या क्या खाता है कि इसके लिए तो ये टेबल भी छोटी पड़ जाएगी, वो सभी चीज़ खाता है। बटरफ्लाई हो गई, बटरफ्लाई क्या खाती है? वो फूलों का रस चूसती है। ठीक है, लेकिन हाँ बस ये बी हाइव्स नहीं बनाती, मधुमक्खी का छत्ता नहीं बनता इससे, लेकिन खाती है। क्रो जो हो गया हमारा, क्रो क्या खाता है? क्रो जो होता है फ्रूट्स भी खा लेता है, छोटे मोटे इंसेक्ट्स भी खाता है। अदर्स, अदर्स में कुछ भी आ सकता है, मंकी आ गया, तो मंकी, हम मंकी को लगा लेंगे, तो मंकी क्या खाता है? मंकी फ्रूट्स भी खाता है और एनिमल्स को भी खा जाते हैं, छोटे मोटे एनिमल्स को। गोट आ गई, गोट भी ग्रास खाती है। ठीक है, तो इससे बहुत तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, इधर नेक्स्ट टॉपिक पर। इट इज़ ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। इसको टेबल को हम फिल कर लेंगे, बता दिया मैंने किस तरीके से करनी है, आप कर लेना सोच सोच के, ईजी है। अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 7 पर। हैव अ लुक अगेन एट द टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। ठीक है, अब एक बार टेबल को 1.5 को दोबारा देखेंगे एंड एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज, उसमें जो होते हैं एनिमल्स को एंटर करेंगे। ठीक है, प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। जो एनिमल्स होते हैं वो ओनली प्लांट्स खाएंगे अगर, तो उसको ग्रुप 1 में रखेंगे, तो दीज आर कॉल्ड हार्बीवोर्स। ओके, तो ये हो गए तो हमारे हार्बीवोर्स हो गए। देर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, क्या होता है? कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि अदर्स एनिमल्स को खाते हैं, तो उनको रखेंगे हम ग्रुप 2 में, तो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। और जो ये वाले जो एनिमल्स होंगे ये होंगे कार्निवोर्स। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और क्या आप जानते हो कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को खाते हैं, तो प्लेस देम इन ग्रुप 3, तो उनको हम रखेंगे ग्रुप 3 में, तो दीज आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हार्बीवोर्स कौन से होते हैं, कार्निवोर्स कौन से होते हैं और ओमनिवोर्स कौन से होते हैं। तो प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दिस सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शोन। ओके, तो हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं और उसको लिखना है कि कौन कौन से क्या क्या है। जैसे कि मैं बता दूंगी आपको, जैसे कि ये हो गए हार्बीवोर्स में हमारे क्या हो गया, काऊ आ गई, लॉइन कार्निवोर्स में आ गया और ओमनिवोर्स में डॉग आ गया। ठीक है, अब ले लेंगे बफेलो को, तो बफेलो क्या होती है? बफेलो भी ग्रास खाती है ना, तो ये हार्बीवोर्स में आ जाएगी बफेलो। कैट किस में आएगी? कैट इंसेक्ट्स को खाती है, छोटे छोटे एनिमल्स को खाती है, तो कैट हमारी आ जाएगी कार्निवोर्स में। ठीक है, रैट, रैट भी कार्निवोर्स में आएगा। लॉइन, लॉइन क्या होता है? लॉइन दे रखा है इसमें, टाइगर आ जाएगा इसमें। ठीक है, कार्निवोर्स में। स्पाइडर छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाती है, स्पाइडर इसमें आ जाएगा। हाउस लिजर्ड भी इसी में आ जाएगी। ओके, ये टेबल दे रखी है। ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन क्या हो गया? मनुष्य क्या होता है, क्या क्या खाता है मनुष्य? मनुष्य दोनों में आ जाएगा, तो मनुष्य ओमनिवोर्स हो गया। बटरफ्लाई ग्रास खा रही है, मतलब फूलों का रस तो चूस रही है, तो बटरफ्लाई आ गई इसमें, किस में आ जाएगी बटरफ्लाई? सॉरी, हार्बीवोर्स में आ जाएगी, है ना। और क्रो, क्रो को मानेंगे, क्रो हमारा क्या खाता है? क्रो छोटे मोटे इंसेक्ट्स खाता है हमारा, तो क्रो भी हमारा आ जाएगा कार्निवोर्स में। ठीक है, तो ये टेबल फिल हो जाएगी आपकी। इस तरीके से कर लेंगे, हार्बीवोर्स कौन से होते हैं, कार्निवोर्स कौन से होते हैं और ओमनिवोर्स कौन कौन से होते हैं। मैंने बता दिया, हार्बीवोर्स जो होंगे वो सिर्फ ग्रास खाएंगे, और जो कार्निवोर्स होंगे वो क्या खाएंगे? एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनिवोर्स जो होते हैं दोनों ही खाते हैं वो। ओके, अब नीचे we know that are many amongst us who do not sufficient। हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे हैं वो डू नॉट गेट, जो कि सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, फूड, वी नीड टू फाइंड वेज बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री।
हम जानते हैं कि हमारे देश में क्या है कि खाने की व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि एनिमल्स तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इनका फूड प्रोडक्शन नहीं है। तो वी नीड टू फाइंड वेज बाई विच मोर, हमें ऐसे रास्ते तलाशने की आवश्यकता है कि बाई विच मोर फूड कैन बी, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका खाना इन द कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा खाना उनका प्रोड्यूस कर सकें। तो दैट विल नॉट बी इनफ, वी विल नीड टू, ये सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि दैट विल नॉट बी इनफ, यही काफ़ी नहीं है, वी विल नीड टू फाइंड, हमें कुछ ऐसे रास्ते तलाशने की आवश्यकता है जिससे कि दिस फूड इज़ मेड इजीली अवेलेबल टू ईच, जिससे कि प्रत्येक के लिए ये फूड इजीली अवेलेबल हो सके। ओके, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों। इसके जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स देख लेंगे आप। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, एडिबल क्या होता है, नेक्टर क्या होता है, स्प्राउटेड सीड्स क्या होता है, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स तो मटेरियल्स ही हो गए जो मैंने बताया था कि जैसे खाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डले हैं, जैसे कि हमने बनाई इडली, ठीक है, तो उसमें सूजी डली है ना, तो और क्या सांभर में सब्जियां डली, तो इंग्रेडिएंट्स हो गए, इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं। ठीक है, जैसे खीर बनाई तो मिल्क और राइस, तो एडिबल मीन्स खाने योग्य। नेक्टर, नेक्टर का मैंने बताया था, नेक्टर का मतलब स्वीट जूस होता है जो फलों का रस होता है, फलों या फूलों का नेक्टर, जिसे मधुमक्खी चूसती है या फिर बटरफ्लाई चूसती है। ठीक है, स्प्राउटेड सीड्स वो बताया था मैंने, मूंग और चने को जब हम भिगो के रख देते हैं तो कवर करेंगे उसको और गीले कपड़े से कवर कर देंगे, फिर उसको एक दिन के रख देंगे तो उसमें वाइट कलर का एक स्ट्रक्चर निकल आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्प्राउटेड। तो स्प्राउटेड सीड्स हो जाएंगे वो, जैसे कि दाल फुलो देते हैं तो अंकुरित जो हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे स्प्राउटेड। तो उसको क्या करते हैं, हम फ्राई करके भी खा सकते हैं, बॉयल करके भी खा सकते हैं, स्नैक्स बना के खा सकते हैं। ठीक है, अब आता है हार्बीवोर। तो हार्बीवोर बता दिया मैंने, एनिमल्स होते हैं। हार्बीवोर वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ ग्रास खाते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं, जो वो ऐसे एनिमल्स जो अदर्स एनिमल्स को खाते हैं। और ओमनिवर्स वो होते हैं जो ग्रास और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। ठीक है, तो सब चीज़ क्लियर हो गई है आपको, तो अच्छे से चैप्टर एक्सप्लेन मैंने करा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।